हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, आज BEML की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर टोटल जो है 2 एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 18/2025 है और एक और एडवर्टाइजमेंट है जिसका कि देख सकते हैं आप 22/2025 है। ठीक है, तो 2 एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। BE-BTech के कैंडिडेट्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट निकाली गई है और डिप्लोमा कैंडिडेट और ITI कैंडिडेट, तो सभी के लिए वैकेंसीज है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी क्या रहेगा। तो हर एक बात की चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग, और यदि आप एलिजिबल होंगे तो जरूर से इस फॉर्म को फिल करिएगा। बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे बात करें BEML, तो आप लोग को पता ही एक PSU कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वर्क करती है। तो चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको सही समय पे मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट ट्रेनी की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनी में मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है बहुत अच्छी खासी सीट निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनी 01, तो मैकेनिकल के कैंडिडेट्स के लिए देखिए यहाँ पे फुल टाइम फर्स्ट क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है। फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। और जो है मैनेजमेंट ट्रेनी 02 इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल टाइम मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड और यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। अपर एज लिमिट जो है वो 29 ईयर्स रखा गया है। बाकी यदि स्पेशल कैटेगरी से हैं तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर नोट करके देखिए, बताया गया है कैंडिडेट विद डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अलाइड ब्रांचेस। जैसे इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 2 कैन अप्लाई अंडर इलेक्ट्रिकल, however the computer based assessment exam will be under the mechanical and electrical engineering only। ठीक है, तो इसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कोर ब्रांच से ही पूछा जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल में जो है ओवरऑल देखिएगा तो 90 सीट है। बाकी कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन UR में 38, SC में 13, ST में 6, OBC NCL 24, EWS में 9। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो ओवरऑल 10 सीट है। तो देख सकते हैं मैकेनिकल वाले के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विदाउट गेट स्कोर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है और आपको E1 ग्रेड पे जो है इनिशियली ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जो है आपको E2 ग्रेड पे जो है कंटिन्यू हो जाएगा सैलरी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो देख लीजिए आप लोग, यदि एलिजिबल हैं तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिए। और 60% इज मैंडेटरी फॉर ऑल ग्रेजुएट विच इज रिलैक्सेबल बाय 5% फॉर SC/ST कैंडिडेट। ठीक है, तो आपका जो CGPA होना चाहिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वो 60% मांगा गया है। बाकी यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% पे भी जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट विद CGPA क्रेडिट हैव टू मैंडेटरली प्रोवाइड द कन्वर्जन टू परसेंटेज। ठीक है, यदि CGPA में आपकी डिग्री है तो उसका जो है फॉर्मूला वाला जो सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, वो जरूर लगाइएगा, जिसमें कि ये बताया गया कि CGPA से परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देखिए ट्रेनिंग जो है पीरियड के बारे में बताया गया है कि 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो है 40,000 पर मंथ के बेसिक पे रखा जाएगा। बाकी सारे अलावेंस वगैरह जो है वो मिल जाता है आपको। सर्विस बाउंड भी आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा 2 लाख का। ठीक है, और जब ये आपका बॉन्ड पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो ये जो है आपको इंटरेस्ट सहित जो है ये रिटर्न कर दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट will have to appear for computer based written test which will comprise of questions to test the candidate knowledge on respective domain। ठीक है, तो आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसके रेस्पेक्ट में उस डिसिप्लिन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग इंक्लूडिंग इंग्लिश एबिलिटी। ठीक है, 2 घंटे का पेपर रहेगा।
तो समझ गए क्या क्या पूछा जाएगा आप लोग को। एक तो जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उससे टेक्निकल नॉलेज के लिए जो है ज़्यादातर क्वेश्चन रहेगा, और उसके अलावा रीजनिंग और इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैंडिडेट हु हैव टू अपीयर फॉर CBT टेस्ट एट देयर ऑन कॉस्ट ऑन डेट टाइम एंड वेन्यू विल बी मेंशन ऑन देयर एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये सारा जो है एडमिट कार्ड पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी बताया गया है जिसको कि आपको फॉलो करना है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये सारा जो काउंटिंग किया जाएगा वो 12 सितंबर 2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। बाकी देख सकते हैं SC/ST के लिए 5 ईयर्स और 3 ईयर्स का OBC को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और ये सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको एक बार देख लेना है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹500 रखा गया है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। 12 सितंबर 2025 से आप लोग जो है शाम के 6 बजे से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो कि आपको फॉलो करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, 10th 12th मार्कशीट, बाकी इंजीनियरिंग का CGPA कन्वर्जन वाला जो अभी जस्ट हमने आपको ऊपर बताया, और ये सारा चीज़ भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। फोटोग्राफ वगैरह यहाँ पर बताया गया। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ना साथियों, अभी से आप लोग प्रिपेयर स्टार्ट कर दीजिए और जो है सब कुछ जो है अरेंज करके रखिए, और 12 तारीख को जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है आप लोग जो है शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो BTech के कैंडिडेट्स हैं इस अपॉर्चुनिटी को जरूर से ग्रैब करिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जो ITI और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं उसके लिए जो है यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे देखिए, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर हमने आपको जस्ट बताया था अभी, 22/2025 है, और रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस। तो ये जो डिप्लोमा और ITI कैंडिडेट्स के लिए जो निकाली गई वैकेंसी ये फिक्स्ड टर्म रहने वाली है, बट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो वैकेंसी निकाली गई जिसके बारे में हमने आपको भी ये सारी जानकारी बताया है, ये परमानेंट रहेगा, रेगुलर जॉब है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। चलिए डिप्लोमा और ITI वाले का देखते हैं यहाँ पे। तो बाकी सारी कुछ सेम चीज रहने वाली है, कंडीशन वगैरह सब कुछ सेम रखा गया है। एज लिमिट जनरल EWS के लिए 29 ईयर, SC/ST के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 34 ईयर्स और OBC 32 ईयर्स है। बाकी डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए ओवरऑल वैकेंसी देखेगा तो 24, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 13, कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन भी देख सकते हैं। ITI फर्स्ट क्लास 60% इन रेस्पेक्टिव ट्रेड विथ 1 ईयर NAC और NCVT। ठीक है, तो यदि आपके पास जो है 60% मार्क्स है इन ITI तो यहाँ पर फीटर के लिए जो है 6 वैकेंसी निकाली गई है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। ये आपका जो है जॉब रहेगा वो फिक्स टर्म रहने वाली है, और जो भी आपका एज क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा वो 12 सितंबर 2025 के हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं OBC NCL में जो भी अप्लाई करेंगे तो उसका जो इनकम जो है वो 8 लाख रुपये से कम होना चाहिए। ये सारा जो है आपको फॉलो करना है। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं उसको नॉन रिफंडेबल फी 200 रुपीज़ जो है पे करना होगा फॉर्म को फिलिंग करने के प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो सिलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन द CBT रिटन टेस्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, और इसके बाद जो है आपका हेल्थ चेकअप जो स्टैंडर्ड रहता है वो किया जाएगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। द टेस्ट विल बी इन द 3 पार्ट्स। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 पार्ट में रहेगा। और क्या क्या पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन जो है MCQ टाइप रहेंगे। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का मिलेगा आपको, पार्ट 2 में जो है आपको 20 क्वेश्चन इंग्लिश का रहने वाला है और रीजनिंग का रहने वाला है, और पार्ट 3 जो है 60 क्वेश्चन जो है आपका कंसर्न डिसिप्लिन से रहने वाला है। ठीक है, चाहे आपने डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से जिससे भी फॉर्म फिल किए हैं उससे रहेगा, और यदि आप ITI किए हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी सेम रखा गया है ये भी। ठीक है, SC/ST को 55% जो है मार्क्स होना चाहिए उसके डिग्री में, और जो है यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को जो है 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल और EWS के लिए। यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 55% भी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर बताया गया है जिसको कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं साथियों सैलरी की।
तो मंथली पे जो है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर जो है डिप्लोमा के कैंडिडेट्स को जो है मिलेगा 27,000 पर मंथ के बेसिस पर, ठीक है। और सेकेंड ईयर में 28,500 और थर्ड ईयर में 30,000 मंथली के हिसाब से, और फोर्थ ईयर में आपको 32,500 मंथली के हिसाब से पेमेंट होने वाला है। ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए इस कॉलम में बताया गया है 24,000 पर मंथ, और इसमें 28,500 पर मंथ, और ये 30,000 और 32,500 पर मंथ के बेसिस पर पेमेंट होगा, ठीक है। बाकी अदर अलावेंस भी, अदर बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि कन्वेनियंस यहाँ पे देखिए तो 500 रुपीज पर मंथ, यूनिफॉर्म स्टिचिंग 1,000 रुपया पर एनम, और मेडिकल इंश्योरेंस ये दोनों रिम्बर्समेंट्स भी है, रिम्बर्समेंट भी कर सकते हैं यदि आप यूज नहीं करेंगे तो 3,000 पर ईयर के बेसिस पर, और यहाँ पर टर्म प्लान जो है 1,000 पर ईयर के बेसिस पे, ठीक है। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, 12 सितंबर 2025 से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सब कुछ सेम रखा गया, CGPA वाला जो हमने आपको बताया है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग अभी से प्रिपेयर कर लीजिए डॉक्यूमेंट वाला, और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। आई होप हमने आपको सारी जानकारी बता दिया है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए पल पल की अपडेट के लिए। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।